सर, आज इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनागुरेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट। माड़े मोटे हत्थां विच मुल्क गया डोल वे, किदे खोला दसो केड़े केड़े पोल वे। अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार, एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तवक्को रखना कि जहाँ 23 प्रोग्राम कामयाब नहीं हुए, ये काम IMF का नहीं है। फील्ड में आप उठा के देख लें, वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनागुरेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स, न्यू 15 एयरपोर्ट्स, 12 टर्मिनल। 15 हम कोशिश करते हैं कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ। अब हमने शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस। यू बीन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट अलोंग व्हिच वी कॉल्ड हिंदुस्तान। वी आर पाकिस्तान, दे आर हिंदुस्तान। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाए। सर, आज इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनागुरेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो एयरपोर्ट्स है या जो अपना हवाई सफ़र है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ़्लाइट्स है ना वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। सबसे पहले तो इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनागुरेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स, न्यू 15 एयरपोर्ट्स, 12 टर्मिनल। 15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनागुरेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज़ हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद, एक चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसका जो अपना एयरपोर्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं। वो उससे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसके बाहर उन्होंने बना दिया है सिटी से। रावलपिंडी का भी करीब वो नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले रोड्स और एयरपोर्ट्स और ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद और पिंडी के अराउंड या किसी भी मेन सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट है, उसके अराउंड जितने भी 5, 8, 9 सिटीज़ हैं उनमें एयरपोर्ट ही कोई नहीं है। हमारे अगर जनूबी पंजाब में मुल्तान में एयरपोर्ट है तो उसके करीब किसी भी शहर में एयरपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे एयरपोर्ट के एविएशन से रिलेटेड इतनी हमारे हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, सिचुएशन में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि PIA के पास, PIA एक दौर था कि PIA ने एमिरेट्स को, दुबई जो दुनिया की मेरा ख्याल है 3rd लार्जेस्ट जो है इस वक्त जिनके पास प्लेन्स हैं वो दुबई है, एमिरेट्स एयरवेज़ के पास हैं। तो हमने एमिरेट्स को स्टार्ट करवाया था। PIA ने उनको जाके अपने प्लेन्स दिए थे। आज एमिरेट्स दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्लेन रखने वाली वो एयरवेज़ कंपनी है। ठीक है, हमारा हाल ये है कि आज हमारे पास 32 प्लेन हैं जिसमें से 14 ग्राउंडेड है, जो हमारे जिनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं चल रहे, कुछ के मतलब उनके रिपेयरिंग के काम हैं जो भी होते हैं। ये चीज़ें हमारे पास 32 में से 14 वो निकालने, 18 एयरप्लेन पे पूरा पाकिस्तान, 26 करोड़ अवाम का मुल्क, सिर्फ 14 अपने सरकारी जो प्लेन वो लेके चल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट तो शाहीन भी है, ये भी है।
जब हमने पीआई ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 1946 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1946 में इन्होंने, उसके बाद 1946 में ये ओरिएंट एयरवेज थी, फिर 1955 में पीआई 1946 मतलब पाकिस्तान बनने से पहले ओरिएंट एयरवेज था। लेकिन जब ये पाकिस्तान बना तो 1955 में इन्होंने इसको पाकिस्तान एयरवेज पीआई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज कर दिया। पीआईए की आप बात करें तो हमने देखा है कि पीआईए में आम पाकिस्तानी सफर नहीं करता, अगर सफर करते हैं तो सारे सफर में दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह खैरियत से बस पहुंच जाएं। मैंने आपको अभी बताया ना कि किसी भी मुल्क को अगर हमने उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके अंदर सेहत को फ़रोग देना है तो ये चीज़ें बेसिक उसके अंदर होनी चाहिए। हमारी आज भी पीआईए के या जहाज़ों के बारे में कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में वही 3 पठानों वाला लतीफ़ा आता है कि जहाज़ में बैठे थे, एक ने कहा मैं ये फेंकूँगा तो वो जिन ने कहा मैं ये भी पकड़ के ले आऊँगा। हम आज भी जहाज़ के बारे में बात करते हैं तो वो पठान सिख और पंजाबी वाली मिसालें और मजाकें बनाते हैं। हमने अपने आप का ही मजाक बनाया हुआ है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया अपने मुल्क को सुपर पावर अमेरिका के लेवल पे लेके आ रहा है, सुपर पावर चाइना के लेवल पे लेके आ रहे हैं, 15 एयरपोर्ट एक साथ इनॉग्रेट करना, सर ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान? मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि देखें इंडिया के साथ हमारा अभी करंटली कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ ये तकरीबन कल परसों हमारी हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इस सिचुएशन में नहीं है, इसकी चारों टांगें अपनी हैं ही नहीं। 2 पार्टियां मिल के हैं, 6 महीने के अंदर अंदर ये यकीन माने आपस में ऐसे लड़ रहे होंगे कि जैसे ना वो चावल में बिरयानी की प्लेट में बोटी आ जाए तो आपस में सारे लड़ पड़ते हैं कि ये मेरी, वो हिसाब किताब है। अभी ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन करंटली जो सिचुएशन जा रही है, इंडिया ने बाईपास करना है चाइना को, इंडिया ने बाईपास करना है अमेरिका को। ठीक है, इंडिया करंटली देखें एक वो अमेरिका और चाइना एक पीक लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली उनकी तरफ जा रहा है। तो जो चीज़ वो अपने प्रोसेस को रोक के, मतलब उन्होंने अपने साथ टैग लगा लिया कि हम जी डेवलप्ड पावर्स हैं, ये वैसे जा रहा है कि इन्होंने उस डेवलप्ड को भी नीचे करना है और इंडिया ने यकीनन करना है। इंडिया ने हमारे रावी को, अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली इन्होंने रावी का पानी रोक दिया है। इन्होंने हमें हर तरह से टक्कर देनी है, इन्होंने हमें घुटनों के बल करना है कि हम इनके सामने बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे, हम वो जंग करके या ये चीज़ें करके ऐसे किसी भी मामले से इंडिया के साथ कम्पीट। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं, भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को, देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों, बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और 2 दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें
अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है। आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे